क्योंकि पहली बार जम्मू कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद आमने सामने हैं। 7 मई को अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान है और गुलाम नबी आजाद पहले ही अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती अब मैदान में उतरी हैं। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे दो कद्दावर नेता चुनावी मैदान में दो हाथ करने वाले हैं। एक तरफ है पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और उनको टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद। दोनों ही जम्मू कश्मीर की सत्ता संभाल चुके हैं। अनंतनाग राजौरी सीट से लोकसभा पहुंचने की तैयारी में है। गुलाम नबी आजाद पहले ही अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती अब मैदान में उतरी हैं। पहले ये अनंतनाग लोकसभा सीट हुआ करती थी, लेकिन 2 साल पहले डिलिमिटेशन के तहत हुए बदलावों के बाद उसका नाम अनंतनाग राजौरी हो चुका है। डिलिमिटेशन से पहले अनंतनाग सीट से महबूबा मुफ्ती 2 बार जीत चुकी है, एक बार 2004 में और फिर 2014 में। दक्षिण कश्मीर के उस इलाके में उनकी पार्टी की अच्छी पकड़ मानी जाती है, जबकि गुलाम नबी आजाद इस इलाके से पहली बार मैदान में है। लेकिन ये बात महबूबा की डगर आसान बनाने की गारंटी नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद अनंतनाग का पूरा सियासी गणित बदल गया है। ऐसे में अनंतनाग राजौरी सीट से किसी भी नेता की जीत का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, पीएम मोदी का प्रदेश दौरा रहने वाला 11 और 12 अप्रैल को पीएम का प्रदेश दौरा रहेगा। 11 अप्रैल को करौली धौलपुर में रैली करेंगे। 12 अप्रैल को दौसा में पीएम मोदी का रोड शो होना। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के तैयारियां अब तेज कर दी गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बताया कि 11 और 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश दौरा रहने वाला है। 11 अप्रैल को करौली धौलपुर में रैली करेंगे। 12 अप्रैल को दौसा में पीएम मोदी का रोड शो होना है और मोदी के दौरे को लेकर के तैयारियां अब तेज कर दी गई हैं। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देखिए दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी तस्वीरें देखने को मिली थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूरू पहुंचे थे और लगातार अब तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी पूरी तरीके से फोकस्ड है मिशन 25 को लेकर के राजस्थान में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही साथ तमाम बड़े कद्दावर नेता राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और कल ही तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे। अब लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आने वाले दिनों में दौरा प्रस्तावित है। आपको बता दें कि 11 और 12 अप्रैल को पीएम का प्रदेश दौरा रहेगा। 11 अप्रैल को करौली धौलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे और 12 अप्रैल को दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है। और अभी से ही तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश दौरा रहने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में प्रदेश का दौरा करेंगे। 11 अप्रैल को करौली धौलपुर में रैली करेंगे और 12 अप्रैल को दौसा में पीएम मोदी का रोड शो होना है। और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पिछले दिनों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, राजस्थान का दौरा करते हैं तो तमाम बड़ी बातें उनके तरफ से कही जाती है और विपक्ष पर भी जम करके हमलावर होते हैं। और वैसे तो सियासत की कोई जाति नहीं होती, मगर चुनाव में जिताऊ उम्मीदवार पर हर कोई दांव लगाना चाहता है, खासकर उन सीटों पर जहां उनकी जाति का दबदबा हो या वो निर्णायक भूमिका में हो। राजस्थान की सियासत में ऐसे ही दबदबे वाला वोट बैंक है जाट वोट बैंक। 2024 के रण में भी जाट वोट जो है वो बड़ा फैक्टर रहा है, जिसे साधने के लिए बीजेपी और इंडिया अलायंस ने पूरी ताकत झोंक दी है। क्या है जाटलैंड के चुनावी समीकरण और कौन किस सीट पर भारी पड़ रहा है, इस पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जाटलैंड में किस दल का पलड़ा भारी? लोकसभा चुनाव में जाट वोटर किसके साथ? 25 सीटों की लड़ाई, 15 जाट प्रत्याशियों पर दांव। 6 सीटों पर जाट वर्सेस जाट सीधा मुकाबला।
राजस्थान की सियासत में जाट वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसकी बानगी देती है पिछले चुनाव में प्रदेश के कुल 25 लोकसभा सीटों में से 7 सीटों पर जाट प्रत्याशियों की जीत। 2019 में ये जाट उम्मीदवार बने सांसद झालावाड़ से दुष्यंत सिंह बीजेपी, अजमेर से भागीरथ चौधरी बीजेपी, बाड़मेर से कैलाश चौधरी बीजेपी, झुंझुनू से नरेंद्र कीचड़ बीजेपी, चूरू से राहुल कसवा बीजेपी, सीकर से सुमेधानंद सरस्वती बीजेपी, तो नागौर से हनुमान बेनीवाल सांसद चुने गए। देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर जाटों को आरक्षण देने का काम किया तो पूरे देश भर में सीकर की धरती से करने का काम किया था, सीकर की धरती से काम किया था। राजस्थान की सियासत में एक कहावत है, जिसके जाट उसके ठाट। लोकसभा चुनाव में भी इसकी गूंज खूब सुनाई पड़ रही है। सत्ताधारी बीजेपी हो या विपक्षी कांग्रेस, दोनों ही दलों का जोर जाट मतदाताओं को लुभाने पर है। दोनों जाटों के ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पाले में लाना चाहते हैं। 2024 के चुनाव की रणभूमि में अब तक करीब 16 जाट नेताओं को उतारा गया। इनमें बीजेपी से जाट उम्मीदवारों में स्वामी सुमेधानंद, कैलाश चौधरी, भागीरथ चौधरी, दुष्यंत सिंह, शुभकरण चौधरी, ज्योति मिर्धा, देवेंद्र झाझड़िया। तो इंडिया गठबंधन से भी जाट उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें राहुल कसवा, ब्रिजेंद्र ओला, उमेदाराम बेनीवाल, संगीता बेनीवाल, रामचंद्र चौधरी, अनिल चोपड़ा, हनुमान बेनीवाल, कॉमरेड अमराराम। लोकसभा की कुल 25 में से 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुख्य मुकाबला जाट बनाम जाट उम्मीदवार के बीच होने जा रहा है। वहीं 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर दूसरे प्रत्याशी का मुकाबिल उम्मीदवार है। चूरू सीट राहुल कसवा वर्सेस देवेंद्र झाझड़िया। चूरू लोकसभा सीट पर फिर मुकाबला कड़ा होने जा रहा है। यहां से 2 बार के बीजेपी सांसद रहे राहुल कसवा अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने राहुल कसवा का टिकट काट दिया था, जिसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वहीं बीजेपी ने चूरू से भारतीय पैरालंपिक समिति के चेयरमैन और पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को मैदान में उतारा है। झाझड़िया का यह पहला चुनाव है। दोनों ही प्रमुख दलों ने जाट प्रत्याशियों पर दांव खेला है। चूरू सीट के जातीय आंकड़े देखें तो करीब 5,60,000 जाट मतदाता हैं, करीब 4,40,000 एससी मतदाता हैं, करीब 4,35,000 ओबीसी, करीब 2,25,000 मुस्लिम, करीब 2,10,000 राजपूत, करीब 2,20,000 ब्राह्मण मतदाता हैं, तो वहीं करीब 1 लाख बनिया मतदाता भी हैं। झुंझुनू सीट ब्रिजेंद्र ओला वर्सेस शुभकरण चौधरी। कांग्रेस ने झुंझुनू लोकसभा सीट पर पूर्व मंत्री और विधायक ब्रिजेंद्र ओला को टिकट दिया है। ओला लगातार 4 बार से झुंझुनू विधानसभा से विधायक हैं। उन्हें लोकसभा के रण में पहली बार उतारा गया है। ब्रिजेंद्र ओला के पिता शीशराम ओला झुंझुनू लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। तो वहीं बीजेपी ने 2023 में विधानसभा चुनाव में हारे सांसद नरेंद्र कुमार का टिकट काटकर शुभकरण चौधरी पर भरोसा जताया। शुभकरण चौधरी भी पिछले 2 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी ने 2019 में भी मौजूदा सांसद संतोष अहलावत का टिकट काटकर नरेंद्र कुमार को उतारा था। इस बार एक बार फिर दोनों पार्टियों ने जाट उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। झुंझुनू सीट के जातिगत आंकड़े 4,33,000 जाट मतदाता, 2,99,000 एससी मतदाता, 2,12,000 राजपूत, 1,92,000 माली मतदाता, 1,90,000 मुस्लिम, 1,15,000 ब्राह्मण, 92,000 गुर्जर, 61,000 यादव मतदाताओं के साथ ही 72,000 कुम्हार, 45,000 एसटी,
33,000 वैश्य, 38,000 खाती मतदाता भी हैं। सीकर सुमेधानंद सरस्वती बनाम अमराराम। सीकर से बीजेपी ने स्वामी सुमेधानंद सरस्वती पर तीसरी बार दांव खेला है। सुमेधानंद पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 2.5 लाख वोटों से जीते थे। शेखावाटी की राजनीति में स्वामी सुमेधानंद जाना माना नाम है। वहीं इंडिया गठबंधन ने सीकर सीट सीपीआईएम के खाते में डाली है। ऐसे में यहां पर अब कांग्रेस के समर्थन से कॉमरेड अमराराम बीजेपी के प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती से चुनावी मैदान में टक्कर लेते नजर आएंगे। अमराराम देश के दिग्गज माकपा नेताओं में शुमार हैं। 4 बार विधायक रहे कॉमरेड की गिनती शेखावाटी के मजबूत किसान नेताओं में होती है। सीकर में भी मुख्य मुकाबला जाट बनाम जाट है। यहाँ के जातीय समीकरण पर नजर दौड़ाएं तो सीकर सीट के जातिगत आंकड़ों में करीब 5 लाख जाट मतदाता हैं, तो करीब 4 लाख से ज्यादा एससी मतदाता भी हैं। वहीं करीब 2.5 लाख मुस्लिम हैं, करीब 1,75,000 राजपूत, करीब 1,50,000 सैनी, तो वहीं 1 लाख ब्राह्मण, 70,000 एसटी, करीब 70,000 गुर्जर, करीब 50,000 वैश्य और करीब 3 लाख अन्य वोटर हैं। नागौर सीट हनुमान बेनीवाल बनाम ज्योति मिर्धा। नागौर लोकसभा सीट पर एक बार फिर मुकाबला कड़ा होने जा रहा है। तो यहां इंडिया गठबंधन की ओर से आरएलपी मुखिया हनुमान बेनीवाल मैदान में हैं। हनुमान बेनीवाल मौजूदा समय में खींवसर से विधायक हैं, जबकि बीजेपी ने दिग्गज जाट नेता नाथुराम मिर्धा की पोती और पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा पर भरोसा जताया। 2023 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई ज्योति हनुमान बेनीवाल के सामने तीसरी बार चुनावी मैदान में है। नागौर सीट के जातिगत आंकड़ों पर नजर डालें तो 5,25,000 जाट वोटर हैं, 4 लाख से ज्यादा एससी वोटर, 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर भी हैं। बाड़मेर जैसलमेर सीट कैलाश चौधरी बनाम उम्मीदाराम बेनीवाल। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र जाट और राजपूत बहुल माना जाता है। बीजेपी ने यहां एक बार फिर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पर भरोसा जताया है। संघ के करीबी माने जाने वाले कैलाश चौधरी ने 2019 में कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह जसोल को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। कांग्रेस ने यहां पर डैमेज कंट्रोल करते हुए आरएलपी छोड़कर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए उम्मीदाराम बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदाराम 2023 के विधानसभा चुनाव में 910 वोटों से चुनाव हार गए थे। वहीं वर्तमान विधायक रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय मैदान में उतरने से बाड़मेर जैसलमेर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बाड़मेर जैसलमेर सीट के जातिगत आंकड़े 7 लाख मूल ओबीसी, 3,75,000 करीब जाट वोटर, तो वहीं 3.5 लाख के करीब राजपूत, 3 लाख मुस्लिम वोटर, करीब 2.5 लाख एससी, 1,20,000 एसटी और करीब 1 लाख ब्राह्मण वोटर हैं। अजमेर सीट भागीरथ चौधरी बनाम रामचंद्र चौधरी। अजमेर संसदीय सीट पर भी मुकाबला जाट समाज के 2 कद्दावर नेताओं के बीच होने जा रहा है। बीजेपी ने यहां से दूसरी बार भागीरथ चौधरी को टिकट दिया है। भागीरथ को विधानसभा चुनाव में भी उतारा गया था, मगर वे तीसरे नंबर पर रहे थे। वहीं कांग्रेस ने यहां पर 6 बार अजमेर सरस डेयरी के अध्यक्ष रहे रामचंद्र चौधरी को मैदान में उतारा है। हर चुनाव में यहां की जनता अपना निर्णय बदलती आई है, यानी एक बार बीजेपी तो दूसरी बार कांग्रेस प्रत्याशी को लोकसभा भेजती रही है। 2014 में सांवरलाल जाट ने सचिन पायलट को हराया था। उपचुनाव में कांग्रेस के रघु शर्मा ने राम स्वरूप लांबा को हराया था। 2019 में कांग्रेस के रिजू झुंझुनवाला भागीरथ चौधरी से चुनाव हार गए। अजमेर जिले में 19,86,000 से ज्यादा वोटर हैं। जातीय समीकरणों को देखें तो अजमेर सीट के जातिगत आंकड़े करीब 3 लाख एससी एसटी के साथ सबसे ज्यादा वोटर हैं। करीब 2.5 लाख जाट हैं, करीब 2.5 लाख ही मुस्लिम हैं। वहीं करीब 2 लाख गुर्जर, करीब 1.5 लाख राजपूत, करीब 1.5 लाख ब्राह्मण, करीब 1.5 लाख ही रावत, करीब 1.5 लाख वैश्य, करीब 3 लाख अन्य वोटर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान के कुल 25 सीटों पर
5 करोड़ 32 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें जाट वोटर्स की संख्या 35 लाख से ज्यादा है और शेखावाटी और मारवाड़ अंचल में जाट मतदाता प्रभावशाली है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि जयपुर में फर्जी पुलिसकर्मी बन करके लूट की वारदात लगातार सामने आ रही है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर जैसलमेर से आ रही है, जहां पर जैसलमेर में सीएम भजनलाल शर्मा ने निजी होटल में सर्व समाज के प्रबुद्धजनों से मुलाकात कर मोदी का हर घर संदेश पहुंचाने की अपील की है। आपको बता दें कि प्रबुद्धजनों से मुलाकात के दौरान मंत्री के बिश्नोई, राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, विधायक छोटू सिंह भाटी सहित कई भाजपा के नेता जो है वो मौजूद रहे। सीएम ने बीजेपी पदाधिकारियों से संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की है। जेएनवीयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कुणाल सिंह भाटी ने अपने समर्थकों के साथ सीएम से मुलाकात की है। बड़ा महत्वपूर्ण समय चल रहा है, एक जो दौर है 2024 का जो चुनाव है, इसको लेकर के आज सीएम साहब जैसलमेर पधारे और सभी 36 कौम के समाज के प्रबुद्धजनों से यहाँ मुलाकात करी और उनसे आह्वान भी किया कि सब साथ मिलकर के देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। और अभूतपूर्व रूप से जिस तरीके से पार्टी काम कर रही है, आपने देखा है कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आज भारत का जो नाम ऊपर करने का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और दौसा में इन दिनों मामा फूफा की राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा और पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रसादी लाल। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि इस बार के चुनाव में मामा और फूफा को सबक सिखाया जाएगा। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मामाओं ने पीठ में नहीं मेरे छाती में खंजर भोंक दिया। मुरारी लाल तो मामा नहीं है, फूफा जी है उसके। अब या तो फूफा लगता हूँ, बहने लगता हूँ, ये पता नहीं लगता। कौन किसका मामा और कौन किसका भांजा? चुनावी सीजन में रिश्तों के बहाने एक दूसरे पर निशाना। राजनीति में वैसे तो कोई किसी का सगा नहीं होता, लेकिन जब चुनाव आता है तो हमलों की सियासत बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, एक दूसरे से रिश्तेदारी निकाल कर भी हमले किए जाते हैं। ऐसा ही इन दिनों दौसा में देखने को मिल रहा है, जहां मामा और फूफा की राजनीति चरम पर है। दरअसल कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक जनसभा में कांग्रेस नेता प्रसादी लाल मीणा और कांग्रेस उम्मीदवार मुरारी लाल मीणा को मामा बताते हुए उन पर जोरदार हमला बोला था। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में सबक सिखाने की बात भी कही। लोकसभा में जाने से कोई नहीं रोक सकता। कन्हैयालाल और किरोड़ी लाल की जोड़ी आज से तूफानी दौरे मेरे भी चालू हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहें, ये भ्रम है जो मेरे मामा फैला रहे हैं। मामा शकुनी, मामा कंस, मामा माहिल हैं। तो मामाओं ने क्या है कि मंच साझा इसलिए किया कि मामाओं का कल्याण कर दूं, लेकिन मामाओं ने पीठ में नहीं मेरे छाती में खंजर भोंक दिया। किरोड़ी लाल मीणा, प्रसादी लाल मीणा और मुरारी लाल मीणा पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन प्रसादी लाल मीणा का कहना है कि वो भले ही उन्हें मामा कह रहे हो, लेकिन उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता कभी नहीं रहा। मैं हो सकता हूँ, पर मैंने कभी मामा और भांजे का हमारा व्यवहार नहीं रहा था। लेकिन उन्होंने मंच से काफी बार मामा दिया तो हम स्वीकार करते हैं ना, मना थोड़ी कर रहे हैं। पर भांजा जैसा होता है वैसा ही होता है। जाट जवाई भांजे, इनका इतबार नहीं करना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा मामा के बहाने प्रसादी लाल मीणा और मुरारी लाल मीणा पर हमलावर हैं, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार मुरारी लाल मीणा का कहना है कि वो उनके मामा नहीं फूफा हैं। मैं रिश्ते के हिसाब से मैं किरोड़ी लाल जी की, मेरी वाइफ उनके गोतन है। अब या तो फूफा लगता हूँ, बहने लगता हूँ, ये पता नहीं लगता, इन दोनों में से एक। जब तक चुनावी बयार है तब तक नेताओं के बीच तू मैं आम होगी, लेकिन मामा भांजे और फूफा भतीजे के नाम पर दौसा में जो राजनीति हो रही है उसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। दौसा से आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
और चले रुक करते अगली खबर की ओर। जयपुर में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर के लूट की वारदातें अब सामने आ रही हैं और पुलिस को परेशान भी कर रही हैं। एक के बाद एक हो रही लूट की घटनाओं को अब ऐसे में टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र चोपड़ा ने नाम वापस ले लिया है। नरेंद्र चोपड़ा ने नाम वापस लेने के साथ ही बीजेपी को अपना समर्थन दिया है, जिस पर एबीवीपी से जुड़े नरेंद्र चोपड़ा को बीजेपी के लोकसभा संयोजक नरेश बंसल ने बीजेपी का दुपट्टा पहना करके सम्मानित किया, साथ ही समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। टोंक सवाईमाधोपुर सीट पर 12 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। परिवार की नाराजगी चलती रहती है और वो विशेषकर कोई ऐसी नाराजगी नहीं थी और मैं काफ़ी सालों से बीजेपी समर्थक रहा हूँ, तो मेरा वापस मन करा कि मैं वापस भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करूं। नरेंद्र जी चोपड़ा विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। इन्होंने थोड़ा बहुत भावावेश में नाराज होकर पहले भाई मेरे को फार्म भर दिया, फिर जब बुलाया बात की तो सहज रूप से मान गए कि भाई मेरा ध्यान रखा जाए। पार्टी में एक विचारधारा से मोदी जी की प्रभावित होकर और मोदी जी और इन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने चाहिए और मैं इसी विचारधारा का समर्थक रहा हूं, तो इन्होंने बिना किसी ज्यादा मान मनोबल के नाम वापस ले लिया। और प्रदेश में लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ने लगा है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और दिग्गज नेता चुनावी रण में उतर चुके हैं। रविवार को मरुधरा में बीजेपी की कई रैलियां हुई। राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम करके चुनावी प्रचार किया। मरुधरा के सियासी संग्राम पर देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के सियासी रण में बीजेपी के दिग्गजों की एंट्री हो गई है। पीएम मोदी, अमित शाह के बाद अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दिग्गज नेता राजनाथ सिंह भी प्रचार में जुटे हुए हैं। रविवार के दिन दोनों नेताओं ने जमकर प्रचार किया। राजनाथ सिंह ने झुंझुनू और बीकानेर में हुंकार भरी, जबकि योगी आदित्यनाथ ने भरतपुर और सीकर में जनसभा को संबोधित किया। देश आज आगे बढ़ रहा है दुनिया में मोदी जी के कारण। दोनों नेताओं के निशाने पर कांग्रेस थी। उन्होंने कानून और व्यवस्था को किस तरीके से राजनाथ की जुबान पर फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा और कांग्रेस की बड़ी पराजय होने की बात कही। साथ ही कांग्रेस को करप्शन की जननी भी बताया। क्या कारण है जब कांग्रेस आती है तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है? क्या इनका चोली दामन का संबंध है? मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, पता नहीं आप लोगों ने देखी है, देखते हैं कि नहीं देखे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि उसने सही कहा था, भ्रष्टाचार और कांग्रेस, करप्शन और कांग्रेस दोनों का यही रिश्ता है, एक दूजे के लिए, एक दूजे के लिए। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, साथ ही अपनी बड़ी जीत का दावा भी किया। वहीं राजनाथ सिंह ने झुंझुनू में बीजेपी उम्मीदवार शुभकरण चौधरी के जीतने की बात कही। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस और करप्शन का गहरा रिश्ता है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।